जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। और मैं नीलेश सर आपके लिए लेके आ गया हूँ जीके की क्लासेस। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल सही से हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो आज के जो हमारे टॉपिक है उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हमारा डांस है वो देखेंगे। और इसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो देख लेंगे। और उसके बाद क्या है, जो कुछ फेस्टिवल्स है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है, हम वो देख लेंगे, है ना। तो जो जो बच्चे जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं ना, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द डेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि इस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, है ना। और सारे क्लासेस का आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। डाउट डाउट सेशन की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है बेटा, है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप तो आज आपको टॉपिक तो पता चली गया होगा, क्या है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। चलिए, तो आज मेनली हम क्या क्या फोकस करने वाले हैं आज के आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो हम देख लेंगे क्या देखेंगे, एक तो आप डांस देखेंगे। ठीक है, डांस में भी हम दो टाइप से डांस देखेंगे। एक क्या है, हम देख लेंगे क्लासिकल डांस देख लेंगे, ठीक है, और एक क्या हम देखेंगे, फोक डांस देखेंगे। ठीक है, फेस्टिवल फेस्टिवल में हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो देख लेंगे। टेम्पल को हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट होगा, है ना, एक हमारा मिडिल इंडिया हो जाएगा, एक हमारा साउथ इंडिया हो जाएगा, और इसके बाद ईटीसी कुछ और इंपॉर्टेंट जो अगर हो जाते हैं तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे पेंटिंग्स देख लेंगे। ठीक है, पेंटिंग्स में भी नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन डांस क्या है, इंडियन डांस। चलिए, तो सबसे पहले इंडियन डांस में जैसे आपको बताया है, ठीक है, क्या देखेंगे बेटा, क्लासिकल डांस। क्या देखेंगे, क्लासिकल डांस। ठीक है, तो क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, तो कौन इसको, ठीक है, रिकॉग्नाइज कराता है, तो बेटा संगीत नाटक अकेडमी जो है इसको रिकॉग्नाइज कराता है। ठीक है, और कितने क्लासिकल डांस है अब इंडिया में, तो 8 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से, पहला देखिए आप, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहां से है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, दूसरा क्या है, कथक। कथक कहां से है, नॉर्थ इंडिया से है। तीसरा तीसरा क्या है, कथकली। कथकली कहां से है, केरला से है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, मोनी अट्टम। मोनी अट्टम कहां से है, ये भी केरला से है। ठीक है, फिर क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां से है, तो ये भी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, फिर क्या है, उड़ीसी। उड़ीसी कहां से है, तो उड़ीसी से उड़ीसा। ठीक है, मणिपुरी, तो मणिपुरी से मणिपुर। और उसके बाद क्या है, सत्तरिया। सत्तरिया कहां से है, असम से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे क्लासिकल डांस खत्म होता है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे फिर फोक डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, फोक डांस ऑफ इंडिया। अब देखिए फोक डांस में देखिए बेटा, भांगड़ा, गिद्दा, ये कहां से है, पंजाब से है। ठीक है, गरबा और डांडिया, तो ये कहां से है, गुजरात से है ना। लावनी, तमाशा, ये कहां से है, ये महाराष्ट्र से है। यक्षगान कहां से है, कर्नाटका से है। और छाऊ डांस, ठीक है, तो छाऊ डांस कहां से है, ये देख झारखंड में भी है, बंगाल में भी है, और उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो आपको जितने भी डांस है तो उसमें क्लासिकल डांस तो रट ही लेना है। ठीक है, और क्लासिकल डांस रटने के बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है फोक डांस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो डांस के बाद हम आगे चलते हैं और आगे वाले में हम आते हैं फेस्टिवल। ठीक है, डांस के बाद क्या बेटा अगला पढ़ेंगे हम? फेस्टिवल। ठीक है, चलिए फेस्टिवल में हम देखते हैं, फेस्टिवल में क्या है, सबसे पहले जो हमारा फेस्टिवल वो क्या है, वो है दिवाली है। ठीक है, दिवाली क्या है, दिवाली किस टाइप का फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ लाइट है। ठीक है, और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गॉड, सॉरी, ठीक है, गॉड ओवर एवल। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा फेस्टिवल क्या है? दूसरा हमारा फेस्टिवल है होली। क्या है? होली। होली क्या है? तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है होली। ठीक है, और फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या है? दिवाली है। ठीक है, चलिए होली क्यों मनाया जाता है? ठीक है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग में। नेक्स्ट क्या है बेटा? दशहरा। दशहरा या इसको हम क्या बोलते हैं? विजय लक्ष्मी। क्यों मनाया जाता है? विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण पे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? नवरात्रि। क्या है? नवरात्रि। तो नवरात्रि कितने दिन का होता है? इट्स 9 डे फेस्टिवल। ठीक है, डेडिकेटेड टू गॉडेश दुर्गा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा जन्माष्टमी। क्या है? जन्माष्टमी, जो अभी अभी गए है ना। क्यों मनाया जाता है? बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा के। ठीक है, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? राम नवमी। ठीक है, राम नवमी, बर्थ ऑफ लॉर्ड राम पे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति या पोंगल मनाया जाता है। ये क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, सेलिब्रेट इन जनवरी। ये मेनली जनवरी में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो आपको कम से कम इतने फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? तो इसके बाद देखते हैं रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? सेलिब्रेट ब्रदर सिस्टर बॉन्ड पे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? गणेश चतुर्थी। ठीक है, जैसे अभी रक्षाबंधन खत्म हुआ है, अब गणेश चतुर्थी आएगा। सेलिब्रेट इन महाराष्ट्र बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, और ये महाराष्ट्र छोड़िए आप पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। ठीक, नेक्स्ट है ओणम। ओणम क्यों मनाया जाता है? तो ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का? केरला का है। ठीक है, उसके बाद है गुड़ी पाड़वा या बैसाखी। ठीक है, ये भी क्या है? रिलीजन न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए, ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही हमारा जो इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल वाला, ठीक है, सब टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट जो टेम्पल की हम बात कर रहे थे, हम टेम्पल को ही देखेंगे, है ना। चलिए बेटा, तो इंपॉर्टेंट हम टेम्पल देखने वाले हैं ना। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल है उसकी बात करते हैं, तो कौन कौन से है? देखिए पहले क्या है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये है वाराणसी में, और वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। दूसरा क्या है? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। ठीक है, और ये भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। नेक्स्ट है केदारनाथ। केदारनाथ भी कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड पे है। नेक्स्ट है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी कहाँ पे है? तो वैष्णो देवी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और नेक्स्ट है अमरनाथ। तो अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अब अमरनाथ के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? तो गोल्डन टेम्पल आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा अमृतसर पंजाब में। ठीक है, और ये किस धर्म का है? तो ये सिख धर्म का है ना। चलिए अब जैसे हम वेस्टर्न इंडिया में जाते हैं, है ना, तो आपको वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें एक पहला क्या है? पहला आपको मिल जाएगा दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा कहाँ पे है? ये माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में। ये कौन सा धर्म का टेम्पल है? तो ये एक जैन धर्म का टेम्पल है। ठीक है, अगला है द्वारकाधीश टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है ना।
अगला है शिरडी साई बाबा टेम्पल, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ना। अगला है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, तो ये कहाँ पे है? ये भी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल क्या है? पुरी पे है, ठीक है। दूसरा क्या है? कोणार्क टेम्पल, ये भी क्या है? उड़ीसा पे है, ठीक है। उड़ीसा कहाँ पे है? तो उड़ीसा आपको पता रहना चाहिए कौन से पार्ट पे इंडिया के, है ना। अगला है लिंगराज टेम्पल, तो ये भी क्या है? उड़ीसा के भुवनेश्वर पे है। नेक्स्ट है बेटा कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? असम में है। और नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? तो ये भी बोध गया बिहार में है, ठीक है। चलिए इतने सारे टेम्पल कम से कम आपको रट लेने चाहिए, याद होने चाहिए हमेशा। अब देखते हैं बेटा साउथ, ठीक है, साउथ इंडिया में कौन कौन से टेम्पल आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। जब आप कभी घूमने जाएंगे तो इस टेम्पल को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है कि टेम्पल में क्या है। पहला है बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये जो यूनेस्को के साइट पे भी लिस्टेड है। और इसको जो बनाया किसने? चोला किंग राजेंद्र प्रथम ने बनाया, राजेंद्र फर्स्ट है, ठीक है। अगला बेटा मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये मदुरई में है। मदुरई में कहाँ है? मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रामास्वामी, ठीक है, रामास्वामी टेम्पल। रामास्वामी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये रामेश्वरम में है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। तो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तिरुपति में है, ठीक है, जिसको हम तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला है पद्मनाभी, ठीक है, पद्मनाभी स्वामी टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? तो ये कैपिटल है, केरला का है, ठीक है। अगला है बेटा कांचीपुरम टेम्पल। कांचीपुरम टेम्पल कहाँ पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे इंडिया के नॉर्थ के, साउथ के, मिडिल के, ईस्ट के, वेस्ट के जितने भी टेम्पल है बेटा हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो हम क्या क्या देखे इंडिया आर्ट एंड कल्चर में? तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा डांस देखा, फिर इंपॉर्टेंट जो है फेस्टिवल देखा, फिर इंपॉर्टेंट टेम्पल देख ले, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है आर्ट एंड, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जो हम क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है आप भी अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए इसी के साथ ही क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद।